मधेसवाणी कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति अभियान रायन महतोले घोषणा गर्नुभएको राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति अभियानका अभियन्ता एवं संस्थापक मधेसवादी नेता रमन पाण्डे। उहाँ विगत 33 वर्षदेखि हिन्दी भाषा मात्र बोल्दै आउनुभएको एउटा एकमात्र हिन्दी भाषा अभियानी पनि हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, जसरी रायन महतोले घोषणा गर्नुभयो राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति अभियान, जस अन्तर्गत तपाईँहरूले काठमाडौँमा सरकारले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको माइती घर मण्डलामा त्यो निषेधित क्षेत्र तोड्नका लागि तपाईँ प्रवेश गर्दै गर्दा प्रहरीसँग घम्साघम्सी भयो सुरक्षाकर्मीहरूसँग, जसमा यो अभियानको तपाईँ प्रथम घाइते पनि हुनुहुन्छ यो क्रान्ति अभियानका। खास गरी अहिले कस्तो छ स्वास्थ्य तपाईँको? ठीक ही है। अब मृत्यु नहीं हुई, टारगेट तो किया ही गया था ना। हत्या करने टारगेट किया गया, घसीट के मार पिटाई की गई, मार पिटाई किया गया और डेलिबरेटली उसके बाद बूट से कुचला गया, बतौर कुचला गया। साथियों ने जान बचाया, प्रहरी का दमन अत्यधिक हुआ और लात, जूता, बूट मुझे गिराने के बाद भी उन लोगों ने प्रहार जारी रखा और एक तरह से बेहोश ही कर दिया। अस्पताल ले जाने की तैयारी हो रही थी, लेकिन साथियों ने पुलिस के कब्जे से छुड़ा के फिर मुझे अपने बीच ले आए। इसके बाद अध्यक्ष जी भी घायल थे, राजेंद्र महतो जी भी बहुत अधिक घायल हो गए। फिर हम दोनों को वीर हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर ले जाया गया। देर रात को वहाँ से उपचार के पश्चात हम लोग वीर हॉस्पिटल से फिर ट्रामा सेंटर से वापस आए और अभी स्वास्थ्य सुधार में लगे हुए हैं। दवा वहाँ से दी गई है, सुई वगैरह लगी है, क्रमिक उपचार में है। अभी भी काफ़ी कष्ट है। ठीक है, आंदोलन है, करना है, निषेधित क्षेत्र तोड़ना था। क्योंकि लोकतंत्र में अपनी बात कहने की अधिकार से यदि वंचित कर दिया जाता हो तो इसके विरुद्ध लोकतांत्रिक जो भी शक्तियां हैं उसको आगे आना चाहिए। तो उसको हम लोगों ने लोकतंत्र बहाली के लिए कल के कार्यक्रम से इसकी कोशिश किए और प्रहरी ने दमन किया, जो भर्त्सना योग्य है। लोकतंत्र में ठीक है, कभी आप 2-4 रोज किसी क्षेत्र को निषेधित क्षेत्र बना के रखते हैं, लेकिन लगातार आप महीनों वर्षों तक रखेंगे तो लोकतंत्र में यह शोभा नहीं देती है। इससे लोकतंत्र शर्मसार होती है। निषेधित क्षेत्र को लंबा करने से भी लोकतंत्र शर्मसार होता है। और इसके लिए आवाज़ उठाने के बाद आप यदि जबरदस्ती घायल करते हैं, आप प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसाते हैं, बूट बरसाते हैं, तो वह भी लोकतंत्र को शर्मसार करती है। और शर्म आती है कि कैसा यह गृह मंत्री है, कैसा यह निर्लज्ज प्रधानमंत्री है। निर्लज्जता की भी एक प्रकाष्ठा होती है साहब ना। ये लोग अपने को कैसा लोकतंत्रवादी कहते हैं, कैसा गणतंत्रवादी कहते हैं, जो अपने सहयात्रियों पर हम लोगों ने संग साथ लड़ाई किया है। लोकतंत्र के बहाली के लिए, गणतंत्र के बहाली के लिए हम लोगों ने संग साथ का जो आंदोलन लड़ाई किया, जिसके बल पर आज इस देश में लोकतंत्र और गणतंत्र बहाल है। और हम ही लोगों पर ऐसी प्रहार की जाती है। आम जन को प्रवेश, आज काठमांडू में देखिए बहुत बड़ा क्षेत्र निषेधित क्षेत्र घोषणा करके रखा गया है। तो इस तरह से जमहूरियत को आगे नहीं बढ़ाई जा सकती है, इस तरह से लोकतंत्र को आगे नहीं बढ़ाई जा सकती है। यह इस सरकार का गैर जवाबदेहपूर्ण कदम है, जिसके लिए सतर्क और इन्हें सचेत होना चाहिए। हम लोग बारंबार, हम लोगों ने कसम खाई है कि तुम्हारी निषेधित क्षेत्र को हम लोग मानने वाले नहीं है। हजुर, तर कतिको सफल हुनुभयो त्यो निषेधित क्षेत्र तोड्न? ये विषय सफलता असफलता की थोड़ी ही ना है साहब। हम लोगों ने संपूर्ण कोशिश किया, हम लोगों पर दमन हुआ, अत्याचार हुआ, अन्यायपूर्ण तरीके से हम लोगों को वहाँ पे रोका गया, बैरिकेटिंग किया गया और बैरिकेटिंग करने के बाद मार पिटाई की गई। हमारी राजेंद्र महतो जी को देखा आपने, घायल किया गया,
कई साथी घायल हुए, कोई अधिक घायल हुए, कोई कम घायल हुए। मरणासन के हिसाब से इन लोगों ने प्रहार किया। तो अब है इस देश में तो इसी तरह से है, ये लोग तो बदमाशी करते ही है ना। तो सफलता असफलता विषय यह नहीं है, विषय यह है कि हम लोगों ने लोकतंत्र के सहजता के लिए, लोकतंत्र की अनुभूति के लिए अपना संपूर्ण प्रयास जारी रखा है। हमारी राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति जो अभियान है, इस अभियान ने संपूर्ण उच्च मनोबल के साथ, क्या मधेसी, क्या पहाड़ के जनजाति, मधेश के सभी तह तबका के लोग, थारू, मधेसी, तमांग, गुरुंग, राय, लिंबू, खासकर नेवार, यह नेवारों की धरती है। और नेवारों की धरती है जिस माइती घर के ओर हम लोग कल मंडेला की ओर कूच कर रहे थे, वो सब तो नेवारों की जगह है ना। तो नेवार के एक से सस्त लोग मौजूद थे। अपने ही घर में, अपने ही धरती पर, अपने ही जमीन पर खड़ा होने के लिए नेवार तक को वंचित कर दिया जाता है। यह काठमांडू सबों की राजधानी है, मधेसी तक को प्रवेश करने से वंचित कर दिया जाता है, तमांग को प्रवेश करने से वंचित कर दिया जाता है। तो यह शोचनीय अवस्था तो जरूर है, शोचनीय अवस्था है। सरकार को गंभीर होना चाहिए और इस तरह के कदम से देश की अवस्था अच्छी नहीं रहेगी। यह गैर जवाबदेहपूर्ण तरीका उन लोगों की है। हजुर, यो खास गरी राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति अभियान जुन छ तपाईहरुको, यसको मुख्य लक्ष्य के हो? यही निषेधित क्षेत्र तोड्ने, सडक जाम गर्ने, त्यही हो? पहली दफे आज तक यहाँ के एकल राष्ट्रीय सत्ता के संचालक लोग जो बैठे हैं ना, नस्लीय शासक लोग सिंह दरबार के, इनकी पॉलिसी डिवाइड एंड रूल रही। आज तक इस देश में 270 वर्षों की जो शासन परंपरा है, इन लोगों ने डिवाइड एंड रूल का फार्मूला अपनाते हुए जाति के आधार पर, भेष के आधार पर, भूषा के आधार पर, है ना, विभिन्न राष्ट्रीयता के आधार पर तोड़ के इन लोगों ने शासन किया। डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी जो है, बांटो और राज करो, पहली दफे बहुत बड़े होमवर्क के साथ 5 वर्षों की तैयारी के पश्चात, आज तक मधेसी अलग लड़ रहा था, थारू अलग लड़ रहे थे, जनजातियां अलग लड़ रही थी। जनजाति, पहाड़ के जनजाति लोगों को आप भलीभांति समझते हैं, तमांग, गुरुंग, राय, लिंबू, शेरपा, भोटे, मगर, नेवार, सभी अलग अलग लड़ रहे थे, हम लोग अलग अलग लड़ रहे थे। तो पहली दफे डिवाइड एंड रूल के विरुद्ध यूनाइट एंड रूल का फार्मूला हम लोगों ने लेके आया है। उन शोषकों और शासकों की फार्मूला रही डिवाइड एंड रूल, हम लोगों का फार्मूला बन चुका है यूनाइट एंड रूल। तोड़ो और शासन करो की जो फार्मूला थी, अब जोड़ो और शासन करो की फार्मूला, अब यूनाइट एंड रूल की जो फार्मूला हमारी है, इसी फार्मूला के तहत बहुत बड़ी होमवर्क के बाद, करीब 5 वर्षों के होमवर्क के बाद एक फार्मूला तैयार किया गया है, एक वैज्ञानिक तरीका अपनाई गई है, जो अब हम लोग अलग अलग लड़ाई नहीं लड़ेंगे। अब हम लोग एक ही जगह एकत्रित होके ऐसा प्रहार करेंगे इस नस्लीय राज्य सत्ता के ऊपर, जिसने इस देश में एकल भेष, एकल भाषा, एकल वेशभूषा को आधार बनाते हुए, एकल शासन को आधार बनाते हुए आज तक सभी पर शोषण और दमन किया। और इस देश के भीतर में 7 संविधान इन लोगों ने बर्बाद कर दिया, फेल करवा दिया। लेकिन राष्ट्र सबों की बने, सबों को अपनापन महसूस हो, यह अनुभूति आज तक होने नहीं दिया। तो पहली दफे एक लंबे होमवर्क के बाद एक ऐसा फार्मूला तैयार किया गया है, जो अपना स्वशासन, जिसका नाम है, हम लोगों ने पूर्वीय दर्शन को आधार बनाया है। पूर्वीय दर्शन पर आधारित स्वदेशवाद, जो अपनी मिट्टी, अपनी पानी, अपनी भौगोलिक अवस्था का जो शासन पद्धति प्रणाली है, वो स्वदेशवाद पर आधारित, पूर्वीय दर्शन से शिक्षा लेते हुए स्वदेशवाद पर आधारित बहुल राष्ट्रीय राज्य की कल्पना के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और निश्चिंत भाव से आगे बढ़ रहे हैं। ये एकल राष्ट्रीय राज्य जो था, इसको बहुल राष्ट्रीय राज्य बनाने के लिए स्वदेशवाद को हम लोगों ने आधार बनाया है। और ये आयातित कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म, इसको ऐसे समझना होगा कि हमारे इस देश में आज तक कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म की जो फार्मूला चलती रही, ये तमाम फार्मूला आयातित फार्मूला है। इन तमाम आयातित फार्मूला के विरुद्ध
कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म की जो ये आयातित फार्मूला है, इस फार्मूला के विरुद्ध, इनकी परंपरागत शासन पद्धति के विरुद्ध हम लोगों ने विशुद्ध स्वदेशवाद पर आधारित बहुल राष्ट्रीय राज्य के लिए हम लोगों ने अपने राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति के अभियान को आगे बढ़ाया है। और उसी आगे बढ़ाने के क्रम में अभी तो हम लोगों की राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति का औपचारिक घोषणा होना भी बाकी है साहब। और बिना औपचारिक घोषणा हुए आपने देखा है काठमांडू में कि 3 दिनों से हम लोगों का 22-24 जिला का मधेसी कुछ चुनिंदे साथी लोग जो स्वस्फूर्त स्पॉन्टेनियस जिलों से आए थे, यहाँ प्रशिक्षण चल रही थी 3 दिनों से कमल पोखरी में, महेश्वरी सेवा सदन में। तो जब कल हम लोगों का प्रदर्शन था तो अहले सवेरे से उस प्रशिक्षण स्थल को प्रहरी घेर चुकी थी। ऐसा भी कहीं होता है लोकतंत्र में? कहीं आने जाने का, घूमने फिरने का, बातचीत करने का, ये सब तो मौलिक स्वतंत्रता है ना। तो वहाँ सवेरे से प्रहरी की उपस्थिति, फिर भी हम लोग वहाँ से निकल पाए। इससे पहले भी ये तो 3 रोज से राष्ट्रीय सभागृह में जब इसकी घोषणा हुई, आदरणीय राजेंद्र महतो जी का जब प्रेस मीट हुआ, उससे पहले महीनों पहले से कभी तमांगों की प्रशिक्षण, कभी नेवार भाइयों की प्रशिक्षण, कभी गुरुंग की प्रशिक्षण, कभी थारुओं की प्रशिक्षण, यहाँ प्रशिक्षण लगातार चल रही थी 2-3 महीनों से। और उसके पश्चात अभी 3 दिन तक हम लोगों ने मधेश के साथियों का प्रशिक्षण यहाँ संपन्न किया है। और इन तमाम प्रशिक्षण, प्रारंभिक प्रशिक्षण, ये ऐसी हजारों प्रशिक्षण होना बाकी है, क्योंकि यह तैयारी एक ऐसी तैयारी है कि इसके बाद यह इस देश में अंतिम संघर्ष हो, अंतिम क्रांति हो। इसके बाद आने वाले समय में हमारे पुश्तों को, हमारे भविष्य के लोगों को अब कोई लड़ाई नहीं करनी पड़े। तो बहुत बड़ा होमवर्क के बाद जो अंतिम लड़ाई इसको बनाना ही है, चूंकि विगत के विषयों से शिक्षा लेते हुए इसे बिल्कुल हम लोग सत्ता भत्ता से दूर रहते हुए, हमारे जो भी शीर्षस्थ नेता है उन्होंने प्रशिक्षण के दरमियान कसम खाया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। अब सत्ता भत्ता की विषय नहीं होगी, अब सत्ता भत्ता का विषय नहीं आएगा, अब अधिकार पहचान का विषय आएगा। और अधिकार पहचान के लिए बहुल राष्ट्र राज्य का स्थापना करना पड़ेगा, जो कि सभी वर्ग समुदाय के लोगों को लगे कि यह राष्ट्र हमारी है। उसके लिए सभी का समानुपातिक, सभी राष्ट्रीयता के लोगों का समानुपातिक प्रतिनिधित्व हो, और दूसरे राष्ट्रीयता के लोगों को दूसरे राष्ट्रीयता के लोग गाइड न कर सके। तो आपने देखा कि कल यह लग ही नहीं रहा था काठमांडू के सड़कों पर, जबकि हमारी औपचारिक घोषणा भी, राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति की औपचारिक घोषणा भी होना बाकी है, जो अभी एक टेंटेटिव उसका डेट है चैत्र 1 गते। अब 2-4 रोज जो आगे पीछे हो जाए, उस रोज आप बहुत बड़ा यहाँ पे प्रदर्शन देखेंगे। यह तो एक अनौपचारिक, ऐसे ही चूंकि लोकतंत्र के विरुद्ध का यह कदम, निषेधित क्षेत्र का, उसके विरुद्ध हम लोग यूं ही निकल पड़े। और आपने देखा होगा कि क्या मधेश, क्या पहाड़, सभी क्षेत्र के लोग, हिमाल, पहाड़, मधेश के लोग एक साथ खड़े होके, चूंकि सबों ने महसूस किया। वहाँ कल जब संबोधन हो रही थी, भद्रकाली में जब बैरिकेटिंग की गई, तो वहाँ सारे लोग संबोधन किए। आदरणीय राजेंद्र महतो जी ने संबोधित किया। यहाँ पे हमारे शीर्षस्थ प्रशिक्षण यहाँ दिए थे साथी लोग, उन लोगों ने R.K. मुक्तान जी से लेके आपको साथी लोग, राजेंद्र जी लोगों ने संबोधित किया इसको। तो उन लोगों ने कहा कि हम लोगों को आज महसूस हुआ, आज इस काठमांडू के धरती पर मधेसी के साथ नेवारी खड़ा है, मधेसी के साथ तमांग खड़ा है, मधेसी के साथ गुरुंग खड़ा है, मधेसी के साथ राय लिंबू खड़ा है। और हम लोगों को भी लगा कि आज मधेश भी इन लोगों के साथ खड़ा है। तो कल तक जो ये लोग ठक के अलग अलग करके सबको किस्ता में बांट के हमारी संघर्ष को बर्बाद करते आए थे, अब इन लोगों की
अंदर से जो एक प्रकार का जो शासन करने का तरीका जो है, यह इन लोगों का हिल चुका कल के प्रदर्शन के बाद। और वहाँ महसूस हुआ, हम लोगों को महसूस हुआ और इन लोगों को भी महसूस हुआ। वहाँ उन लोगों ने कहा, यहाँ के जनजाति के लीडरों ने कहा कि हम लोगों को आज तक इन नस्लीयता शक्तियों ने प्रशिक्षित किया था कि मधेसी तुम्हारा दुश्मन है, धोती पहनने वाला तुम्हारा दुश्मन है, मधेसी दुश्मन है, धोती पहनने वाला दुश्मन है, पगड़ी लुंगी और गमछा रखने वाला दुश्मन है। लेकिन अब हमारी दुश्मन नहीं है। अब हम देख रहे हैं कि भारत के बारे में उन लोगों ने खुलेआम कहा कि भारत के बारे में गलत सलत हम लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा था। उन लोगों ने कहा कल कि नहीं, नेपाल भारत का एक प्राकृतिक संबंध है। मधेसी और पहाड़ी जनजातियों के बीच जो बिखराव पैदा किया गया था, उसके विरुद्ध अब हम लोग खड़े हैं। यहाँ 3 क्लस्टर में राष्ट्र है। देखिए तो 30 से 33% खसार, 33% के करीब पहाड़ के जनजाति और 33% के करीब मधेसी, और सभी लोगों को मिला के यह एक जो राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति का बिगुल फूंका गया है। निश्चित रूप से इसकी अगुवाई राजेंद्र महतो जी कर रहे हैं और इसकी अगुवाई हो रही है, परंतु इसमें सभी का संग साथ है। आप जितने लोगों को देखते हैं, अभी राजेंद्र महतो जी उसके एक साधारण सिपाही ही हैं, सभी साथ सिपाही हैं। अभी न कोई यह कोई पार्टी बनी है, यह एक अभियान है और सभी एक महत्वपूर्ण सिपाही हैं और सभी सिपाही अपने तन्मयता के साथ, चूंकि सबों ने महसूस किया है कि राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति ही एकमात्र ऐसी विकल्प है जिसके माध्यम से हम इस नेपाल को एक बहुल राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित कर सकते हैं। इसी के तहत सारा हम लोगों का कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। हजुर, जसै तपाईले भन्नुभयो युनाइट एन्ड रुल, तर तपाईहरू आफैमा एकता छैन। तपाईका पार्टी, तपाईहरु पार्टी परित्याग घोषणा गर्नुभयो। तपाईहरू छोडेर गएपछि तपाईका पार्टीका पूर्व पार्टी भनौँ, अब तपाईका पूर्व नेताहरूले तपाईहरूप्रति कटाक्ष गर्दैछन्। तपाईहरू अब विचलनमा पर्नुभयो। तपाईहरू विलयको बाटोमा जाँदै हुनुहुन्छ। तपाईहरू कहाँ साथ सहयोग छ? तपाईका पूर्व पार्टीका नेता भनौँ अथवा मधेसकै दलहरूबाट कुनै साथ सहयोग देखेको छैन। किसको आप कहते हैं पूर्व पार्टी? ये सब मधेश का पार्टी। आपसे मैं एक सवाल करूं राम सुगुल जी, सब्जी से यदि नमक निकाल दीजिएगा तो सब्जी का स्वाद क्या रह जाएगा? वह पार्टी, जिस पार्टी को आप पूर्व पार्टी कह के इंगित कर रहे हैं, हम उस विषय में प्रवेश ही नहीं करना चाहते हैं। जहां से चल दिए उसका चर्चा ही नहीं करना था आपको। खैर आपने कर दिया तो मैं कह दूं कि हम ही लोगों से वह पार्टी था। ऑर्गेनिक मधेशवादी का उपस्थिति से वह पार्टी थी। अब हम ही लोग नहीं हैं तो वह पार्टी कितना है, वो विषय उन लोगों की विषय है, वो उन लोगों की विषय है। वह विषय पर हम लोग ज़्यादा न जाए तो हम लोग बहुत बड़े कार्यभार के साथ आगे बढ़े हुए हैं। आपने देखा होगा कि आह्वान किया गया है, यहाँ राष्ट्रीय सभागृह में आह्वान किया गया था कि इस राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति अभियान में लोसपा हो, जसपा हो, जनमत हो या कांग्रेस, एमाले, माओवादी, रापरापा, देश की जितनी भी शक्तियां हैं, उसके भीतर के जो भी अधिकार पहचान से मायने मतलब रखते हैं। अब जो चाकरी चापलूसी में लिप्त हैं उनकी बात तो हमें पता नहीं है, लेकिन जिनको अधिकार पहचान से लेना देना है, इस महायज्ञ में उनको शामिल होना चाहिए। ऐसा आह्वान राष्ट्रीय सभागृह से किया गया। शायद आप वहाँ उपस्थित थे, तो सबों को आने का आह्वान किया गया है। तो सबों को आना चाहिए, सभी को इसमें बढ़ चढ़ के, चूंकि यह अंतिम संघर्ष है, यह अंतिम लड़ाई है और बहुत बड़ी लड़ाई होगी, यह बहुत बड़ी संगठन बनेगी, तो इसमें आगे आना चाहिए। अब टूट के फूट के अलग अलग लड़के उन्हीं विषयों से तो शिक्षा लेके हम लोगों ने कल तक की जो हमारी यात्रा रही, एकल एकल लड़ाई करने की जो हमारी परंपरा रही, जिसको यहाँ के लोगों ने गोली चला के, घायल करके, तोड़ के, मधेश की जब आंदोलन हम लोग कर रहे होते थे, तो थारू को प्रशिक्षित करके, क्या उसके प्रमुख लोगों को कि आप कहना शुरू करो हम मधेसी नहीं थारू हैं। मुस्लिम को प्रशिक्षित करके तो आप कहो हम मुस्लिम हैं, मधेसी नहीं हैं। तो इस तरह से लड़ाई को कमजोर बनाने का काम काठमांडू के सिंह दरबार से होता रहा। इतना ही नहीं हुआ, दिखने में लगता है कि कांग्रेस है, एमाले है, माओवादी है, तरह तरह के नेता हैं, लेकिन ये सब आपस में एक ही हैं। शासन करने के हिसाब से सबों की मिली भगत होती है, सब एक ही है।
तो इसी का जवाब देने के लिए, इस देश को एक सुंदर देश बनाने के लिए, इसको एक सभी का साझा फुलवारी बनाने के लिए, सभी का साझा बगीचा बनाने के लिए, सभी का साझा अपनत्व महसूस करवाने के लिए राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति का यह अभियान का शुरुआत हुआ है। और इस अभियान के शुरुआत के आप अंदर जब प्रवेश करेंगे तो इसमें राजेंद्र महतो जी और बुद्ध छिरिंग मुक्तांग जी बहुत लंबे अरसे से इस पर काम कर रहे थे। चूँकि इन लोगों को पता था, अनुभव है इन लोगों के पास ना, 30-35 वर्ष का अनुभव राजेंद्र महतो जी का है, जो आत्मा से मधेश के लिए काम किए हुए हैं। उनकी एक खूबी है, आपने देखा होगा कि मधेश विद्रोह भी चल रहा था तो ये सारे जगह नाकाओं पर डटे हुए थे, कभी पीठ दिखा के वहाँ से वापस आने का काम नहीं किया था। तो इन लोगों को पता था जो किस तरह से राज्य आंदोलनों को कमजोर करती है। तो अब आंदोलन कमजोर नहीं हो, अब यह राष्ट्र सबों का राष्ट्र बने, एक खास वर्ग, एक खास समुदाय, कुछ खास व्यक्ति इस राज्य के संसाधनों का दोहन करते आया है आज तक। साहब, इसका दोहन किया है विगत 270 वर्षों से। उसकी निजी संपत्ति नहीं है यह राज्य, उसकी निजी जागीर नहीं है यह राज्य। यह राज्य 3 करोड़ नेपाली जनता का स्वामित्व का स्थान है। 3 करोड़ जनता इस राज्य का मालिक है। 3 करोड़ जनता को यहाँ का मालिक नहीं बनने दिया गया। चंद लोगों ने आप दिखते होंगे अभी जो शासन पद्धति चल रही है अभी 5 वर्षों से, इन लोगों ने आपस में बंटवारा करके 2 बरस तुम प्रधानमंत्री बनो, 2 बरस तुम प्रधानमंत्री बनो, 1 बरस तुम प्रधानमंत्री बनो, ये सारा का सारा 3 करोड़ नेपालियों को ये लोग इस तरह से संसाधनों पर लूट खसोट मचाए हुए हैं, डकैती करने पर लगे हुए हैं। तो यह परंपरा चलती आई है। इसके विरुद्ध में यह सबों का राष्ट्र बने, यह सबों का राज्य बने, या एक साझा बगीचा बने, इसके लिए एक यह अंतिम बहुत बड़ी एक्सरसाइज के बाद एक राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति अभियान का घोषणा किया गया है। यह इतनी बड़ी अम्ब्रेला है, यह इतनी बड़ी बट वृक्ष है, यह राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति नाम का जो यह बट वृक्ष है, इस बट वृक्ष के भीतर में सबों को एक न एक रोज समाहित होना होगा, अन्यथा सभी लोग हाशिए पर चले जाएंगे। तो व्यक्ति पीछे छूट जाएंगे। जो व्यक्ति गलत सलत नारा लगा के, अरे साहब 33 वर्षों में हम लोगों ने अंतरात्मा से मधेश के लिए लड़ाई लड़ा और हम लोग सफल नहीं हो सके, तो उस पर बैठ के उसका विश्लेषण तो करना पड़ेगा, इसका कारण क्या है। तो इसका एक ही कारण हम लोगों ने पाया कि हम लोग तो बहुत बड़ा संघर्ष किए ना 33 वर्षों से। तो गजेंद्र नारायण सिंह जी से लेके आज तक हम लोगों की जो यात्रा है, बिना कभी लाभ का पद पर गए हुए, सुन लीजिए, मैं जो आपसे आज बोल पा रहा हूं, 33 वर्षों में 33 मिनट के लिए दर्जनों बार अवसर प्रदान करने के बाद रमन पांडे 33 मिनट के लिए भी लाभ का पद कभी भी स्वीकार नहीं किया है और न स्वीकार करने के पक्ष में है। चूंकि मुक्ति क्रांति के लिए हम लोग संवेदनशील हैं। तो आपने देखा होगा, और ठीक है, हमारे नेता जो इसके नेतृत्व कर रहे हैं, कुछ वर्ष वह मंत्री बने, सांसद बने, ये सब ठीक है, परंतु आपने देखा होगा कि पिछले बार जब वो 18 रोज के लिए उप प्रधानमंत्री बने थे, तो उनसे पत्रकार के पूछने के बाद उन्होंने स्पष्ट कहा कि अब क्या करना है। तो उन्होंने कहा इस राष्ट्र में बहुराष्ट्रीय राज्य का स्थापना करना है। उनका पुतला जलना शुरू हो गया था। तो इससे मैं यह कहना चाहूँगा कि राजेंद्र महतो जी के मन मस्तिष्क में विगत 5 वर्ष से यह बात नाच रही थी, जो काहे असफल हो रहा है मधेशवाद, काहे असफल हो रहा है अधिकार पहचान का बात। तो उसका फार्मूला निकला, वह फार्मूला मंथन से निकला। वह मंथन हुआ राजेंद्र महतो जी के बीच, बुद्ध छिरिंग मुक्तांग जी के बीच, दर्जनों अधिकार पहचानवादियों के बीच वह मंथन हुआ। और उस मंथन से यह विषय निकली कि अब हम लोगों को साथ में संघर्ष करना होगा। किनका साथ संग साथ? तो उसमें मधेसी, थारू, मुस्लिम, आदिवासी, जनजाति, राय, लिंबू, गुरुंग, तमांग, मगर, भोटे, शेरपा, क्या मैथिली भाषी, क्या बजिका भाषी, उर्दू बोलने वाले, है ना, जितने भी है, अवधी, सतार, थारू, राजवंशी, मेचे, कोचे, जितने भी हमारे जाति जनजाति उपजातियां हैं, सभी मिलके इस देश में 130 राष्ट्रीयता के लोग रहते हैं, 136 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। तो सबों को मिला के एक अंतिम ऐसा प्रहार किया जाए, एक अंतिम ऐसा विश्वास का निर्माण किया जाए, जिस प्रहार के बाद
जिस अंतिम मुक्ति आंदोलन के बाद इस देश में आंदोलन की आवश्यकता न रहे और इस देश को सोने की चिड़िया बनाई जा सके और यह अंतिम संघर्ष होवे और इसके बाद इस देश में, नेपाल में सिर्फ विकास का वातावरण बन सके, लूट खसोट का वातावरण का अंत हो सके, एक सर्व स्वीकार्य कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हो सके, एक सर्व स्वीकार संविधान का निर्माण हो सके, साथ साथ संविधान, ऐसी संविधान जो संविधान मधेसियों पर गोली चला के बनाई गई, यह संविधान आज की जो संविधान है सर्व स्वीकार संविधान नहीं है, इसमें सबों की अपनत्व की भावना नहीं है। ऐसी संविधान का निर्माण कैसे होगा? तो ऐसे संविधान के निर्माण के लिए एक अंतिम एकीकृत मुक्ति संघर्ष करना पड़ेगा। उस अंतिम एकीकृत संघर्ष का नाम है राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति, जो राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति स्वदेश पूर्वीय दर्शन और स्वदेशवाद पर आधारित, पूर्वीय दर्शन और स्वदेशवाद पर आधारित बहुल राष्ट्रीय राज्य स्थापनार्थ। अभी देश में एकल राष्ट्रीय राज है, इस देश में अभी एकल नस्लीय राज है, कुछ लोगों की राज है। इसको समाप्त करते हुए एक स्वदेशवाद पर आधारित बहुल राष्ट्रीय राज्य की स्थापना के लिए एक ऐसी आंदोलन होगी, ऐसी क्रांति होगी। उस क्रांति से अंतिम निष्कर्ष निकलेगा और यह सबों के अपनत्व का एक ऐसा बगीचा का निर्माण होगा, एक ऐसा साझा बगीचा बनेगा, एक ऐसा साझा फुलबाड़ी बनेगा, जिसके बाद इस राष्ट्र के प्रति सबों का अपनत्व, सबों का प्रेम इसमें संस्थागत होगा और यह देश आगे बढ़ेगी। अभी तक चंद लोगों ने इसको लूटा है, उसको हम लोग सड़क पर घसीट के लाएंगे और जनता के बीच में उसको खड़ा करेंगे। तो कल का जो प्रदर्शन था साहब, इससे एक प्रकार के काठमांडू में तरंग है कि ये क्या हो रहा है। तो अब तो हम लोग आगे बढ़ चुके हैं और औपचारिक घोषणा भी बाकी है। आगे देखिए, हम लोग इसको संपन्न करेंगे और ईमानदारी पूर्वक संपन्न करेंगे। न दाहिना सत्ता होगा, न बाया भत्ता होगा। और बिना सत्ता भत्ता को आगे पीछे अगल बगल रखते हुए विशुद्ध अधिकार पहचान को स्थापित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति सफल होगी। और इस राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति में आबद्ध होने के लिए हम लोग शुरू से ही जितने भी इस देश के भीतर के अधिकार पहचानवादी शक्तियां हैं, व्यक्ति हैं, उनको भी समाहित होने का आह्वान और आग्रह हमारे नेताओं के द्वारा लगातार किया जा रहा है। साहब, जसरी यो अभियान सुरु गर्नुभन्दा पहिले जुन विभिन्न गन्थन मन्थनहरू भयो, छलफल भयो जी, त्यो छलफलमा जसरी मधेसको आन्दोलनबाट आएका नेताहरू, मधेस आन्दोलनपछि जुन स्थापित दलहरू, मधेसका दलहरू, मोहन ठाकुर, उपेन्द्र यादव लगायतका जुन नयाँ दल पनि आएका छन्, उहाँहरूसँग किन छलफल भएन अथवा उहाँसँग के कुरा मिलेन कि? आप तो आपका प्रश्न में ही एक बड़ा हमको विचित्र लगा। मधेश के बारे में सब छलफल होगा तो मधेश के स्थापित नेता, मेरा वहां विमति है। ये जिन नेताओं का आपने नाम लिया है ना साहब, ये लोग मधेशवाद स्थापित होने के बाद, सुन लीजिए, मधेशवाद का शुरुआत का सिपाही से आप बात कर रहे हैं, शुरुआत का संस्थापक सिपाही से आप बात कर रहे हैं। गजेंद्र बाबू ने इस देश में जब मधेशवाद को संस्थागत किया, ऐसे तो इसकी बात रघुनाथ ठाकुर से लेके वेदानंद झा से लेके बात आगे आ रही थी, लेकिन गजेंद्र बाबू ने इसको व्यवस्थित किया। उस व्यवस्थापन की लड़ाई में मधेश की जब बात आई है तो 33 वर्षों से उस आंदोलन में हम संग साथ हैं। उसमें अनिल कुमार झा हो, हृदय त्रिपाठी हो, इन लोगों को आप मधेशवादी लीडर कर सकते हैं। बाकी के जो लीडर का आप नाम ले रहे हैं ना, वो तो हमारी मधेशवाद साहब, हमारी मधेशवाद स्थापित होने के बाद मधेशवाद का फायदा उठाने के लिए ये लोग विजिलांते के रूप में प्रवेश किया हुआ है ना। तो इनसे क्या छलफल करना है साहब, इनसे क्या छलफल करना है? इनको आह्वान किया जाए। इनके अंदर यदि होती मधेशवाद को मजबूत करने की बात, इन लोगों के अंदर यदि होती तो ये लोग खुद संपर्क में आते ना। बारंबार आह्वान किया गया ना, किया नहीं गया? राजपा, जसपा, लोसपा सबको किसने एक किया? बारंबार आपने तोड़ा, इसको कमजोर किया, 6 पार्टी का निर्माण हुआ। इसी सबसे शिक्षा लेते हुए ना अब ऐसी एक गजेंद्र बाबू जब सद्भावना का काम कर रहे थे, नेपाल सद्भावना पार्टी का, तो हम लोग साथ थे ना, रमन पांडे वहां साथ था ना। मुझे याद है ना कि गजेंद्र नारायण सिंह जब गोरे बहादुर खपांगी से मिलते थे साहब,
मुझे याद है वो उनके निवास का वो क्षण। मैं यहाँ विद्यार्थी हुआ करता था, विद्यार्थी सद्भावना मंच का संगठन में लगा रहता था। तो उस दिन उनके चेहरा पर जो एक प्रकार का कांति आपको नजर आता। गजेंद्र बाबू शुरू से कहते थे ना, सद्भावना पार्टी के 5 मांगों में एक मांग था ना कि मधेसियों के लिए 50% और पहाड़ के जनजातियों के लिए 30% की आरक्षण व्यवस्था हो। और इन्हीं व्यवस्थाओं के तहत गजेंद्र बाबू और गोरे बहादुर खपांगी जो बहुत बड़े जनजाति के नेता थे, उनकी जो भेंट होती थी और उनको ऐसा एक खुशी महसूस होता था कि उनको लगता था कि इस देश को अधिकार संपन्न बनाने के लिए मधेसी और पहाड़ के जनजातियों को एक होना पड़ेगा। तो यह तो उस वक्त भी, आज से 33 वर्ष पहले भी गजेंद्र बाबू एक्सरसाइज करते नजर आते थे, अभ्यास करते नजर आए थे। उस अभ्यास को आज मानस पटल पर उतारने का काम राजेंद्र महतो जी ने किया है, जो कि आज एक गोरे बहादुर खपांगी नहीं, आज हजारों गोरे बहादुर खपांगी आज मधेशवाद के साथ है साहब। आज हजारों गोरे बहादुर खपांगी मधेशवाद के साथ है। और तो आप ऐसे देखें कि आज जिस स्तर पर मधेशवाद काठमांडू के सड़कों पर मजबूत हुआ है, आज हमने देखा है, ऐसे ही नहीं, बरसों से हम लोग इसका वाच कर रहे थे। इन लोगों ने स्पष्ट कहा है, धोती का कदर करते हुए हमने पाया है, लुंगी गमछा का कदर करते हुए हम लोगों ने पाया है। अब जाके इन नस्लीय ताकतों को, यहाँ के नस्लीय तानाशाहों को, एकल राज्य व्यवस्था के संचालकों को अब मन में डर और भय पैदा होना शुरू हुआ है कि अब हमारी जो डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी थी, यो इसी पॉलिसी के ऊपर माओवादी कहते थे क्या, नेपाली खस भाषा में, वो भाषा क्या, मैं तो खस बोलता नहीं हूँ, सिर्फ हिंदी बोलता हूँ। तो उसका एक कहना था ना, कहाँ टेको और कहाँ हानो, वो कहता था ना क्या, कहाँ आप बोलिए, कहाँ टेक के कहाँ हानने की बात करता था ना कि कहाँ टेको, कमर पर टेको और सर पर हानो। तो उसी का फार्मूला, उसी का सर, डिवाइड एंड रूल, यूनाइट एंड रूल, यूनाइट एंड रूल के ओर राष्ट्रीय एकता मुक्ति क्रांति का आगाज हो चुका है, जो अपने आप में संघर्ष नहीं है, अपने आप में संघर्ष नहीं है साहब। यह राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति अपने आप में आंदोलन नहीं है, यह एक विशाल क्रांति है, यह विशाल क्रांति है। राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति यह सिर्फ संघर्ष और आंदोलन नहीं है, यह एक विशाल क्रांति है, जिस क्रांति से एक साझा बगीचा का निर्माण होगा, जिस बगीचा में मधेसी भी होंगे, सभी भाषा भाषी होंगे, मैथिली, भोजपुरी, अवधी, थारू, सतार, राजवंशी, बजिका से लेके राय, लिंबू, गुरुंग, मगर, तमांग, घोटे, शेरपा, आप देखेंगे नेवार, सभी खस, हिंदी, आप सभी भाषा भाषी की एक समूहगत एक ऐसी बगीचा का निर्माण होगा, फुलवारी का निर्माण होगा, और जिसका ड्राइवर भी सभी राष्ट्रीयता के लोग होंगे। आज तक इस देश का ड्राइवर, आज तक इस देश का चालक चंद मुट्ठी भर लोग अदली बदली करके, प्रचंड के बाद देउबा, देउबा के बाद ओली, ओली के बाद माधव, माधव के बाद क्या, इसी तरह से अदली बदली करके एक खास वर्ग समुदाय का लोग जो इस तरह से नारा लगा के मधेश में जाके कुछ, पहाड़ में जाके कुछ, जनजाति क्षेत्र में जाके कुछ, जहां की जो पसंदीदा बात है उस तोड़ने के लिए वैसी बोली करके, कम्युनिस्ट क्षेत्र में जाके कुछ, कभी बुजुर्ग हुआ क्रांति की बात, कभी कुछ बात, लेकिन सत्ता पर कुछ भी नहीं, सिर्फ सत्ता बांट फाट का फॉर्मूला। इसके विरुद्ध राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति आगे बढ़ चुकी है, जो राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति इस देश में स्वदेशवाद पर आधारित बहुल राष्ट्रीय राज्य की स्थापना करेगी और यह देश सबों का अपनत्व का देश बनेगा। इसके लिए आदरणीय राजेंद्र महतो से लेके, बुद्ध छिरिंग मोक्तान से लेके, आर के तमांग से लेके, दर्जनों हजारों साथी, जो अधिकार पहचानवादी साथी, अधिकार पहचानवादी नेता, जो एकत्रित होकर आज उस मानसिकता में प्रवेश कर चुके हैं, जो यह इस देश की अंतिम संघर्ष के लिए, अंतिम क्रांति के लिए आगे बढ़ते हुए एक ऐसा सुंदर संविधान, एक ऐसा सुंदर कानून का निर्माण करना है, जो अंतिम कानून हो, अंतिम संविधान हो, और यह देश एक विकास के पथ पर, एक विकास के लीक पर आगे बढ़ पाए। 270 वर्षों के इतिहास में एकल नस्लीय शासन में दुनिया के हिसाब से यदि आप देखेंगे तो उस आधार पर हमें हजारों वर्ष
पीछे धकेल दिया साहब। 84,000 मेगावाट बिजली क्षमता रखने वाली यह नेपाल आज दरिद्र के देश में, आज सोना तस्करों के देश में, आज कुट्ठी का जमीन लूटने के देश के रूप में, आज यहाँ पर सरकारी जल जंगल जमीन कब्जा करने के देश के रूप में किसने स्थापित करवाया है साहब? यही 4-5 जो यहाँ का नामूद भ्रष्ट चोर नेता है, इस देश का नामूद भ्रष्ट चोर नेता है, जो आपके सामने है, जो अदला बदला करके इस देश का राज्य सत्ता का संचालन करता है। इन तमाम लोगों को अब राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति आगे बढ़ते हुए जवाब देगी। और आप पूछ रहे थे इसके लिए घायल होना, अरे घायल होना तो क्या होता है, शहीद होना तो क्या होता है, अब बहुत कुछ आगे आगे देखिए क्या होता है। अब इनके हाथ से अब इस देश के जो सही राष्ट्रीयता वाले लोग हैं, जो वास्तव में शोषित शासित लोग हैं, वो लोग अब कमान लेने वाले हैं, अब कमांडर बनने वाले हैं, अब ये लोग मालिक बनने वाले हैं। हजुर, हस्, हाम्रो कार्यक्रममा समय दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज यहाँ मौका दिया, आपने हमारे स्वास्थ्य के बारे में पूछा। निश्चित रूप से आपको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और मधेश मीडिया हाउस के प्रति मेरा आभार, धन्यवाद। जय स्वदेशवाद, जय मधेसी राष्ट्रीयता। हजुर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति अभियानका अभियन्ता एवं संस्थापक मधेसवादी नेता रमन पाण्डे। उहाँ विगत 33 वर्षदेखि हिन्दी भाषा मात्र बोल्दै आउनुभएका एक हिन्दी भाषा अभियानी पनि हुनुहुन्छ।